जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। साथी जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। ओम शांति। 16 तारीख की मुरली है। आज बाबा ने हम बच्चों को हमारी स्थिति को कैसे हम अचल अडोल एक रस रख सके उसकी विधि बताई। स्थिति हिलती कब है? जब कोई परिस्थिति आती है अथवा कोई हमारे कानों में व्यर्थ की बात सुना देता है तो उस अनुसार चिंतन चलने लगता है तो हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। तो कोई भी परिस्थिति हो लेकिन हमारे मन की स्थिति को हम सदा एक रस अचल अडोल बनाए रखें, बाबा ने उसकी विधि सिखाई है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो। सब बातों में सहनशील बनो। दो शब्द हैं, सहन और शील।
कई सहन करते हैं बाहर से, लेकिन अंदर तो उकड़ रहे हैं बुरी तरह, और मौका मिलने पर सारा गुब्बार बाहर निकल आता है। ऐसे सहनशील नहीं कहे जाएंगे, वो मजबूरी की बात है। लेकिन ज्ञान युक्त सहनशील कि सहन भी कर जाए और हमारे व्यवहार में फिर भी शीतलता बनी रहे। शील कहते हैं शीतलता, शील कहते हैं चरित्रवान। दोनों ही बातें हमारे जीवन में बनी रहे। तो बाबा ने कहा सब बातों में सहनशील बनो, निंदा, स्तुति, जय, पराजय सब में समान हो, क्योंकि सब दिन एक समान नहीं होते, इसलिए हमको समान रहना है। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। सुनी सुनाई बातों में अंडरलाइन करना, विश्वास नहीं करो, कि कईयों का काम ही ये होता है, किसी के भी जीवन में उमंग उत्साह कम करना, आगे नहीं बढ़ने देंगे और बड़े मीठे रूप से आपको अपना फ्रेंड बना लेंगे, कुछ लेंगे कुछ देंगे, और फिर ऐसी बातें कानों में अवश्य डाल देंगे। खुद तो आते रहेंगे लेकिन दूसरों का जैसे हत्या ही कर देते। ये भी उनके कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए हमको खुद को स्वयं को संभालना है। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति क्या है? आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति क्या है? बाबा ने कहा, एक बाप से ही सुनो। एक बाप से ही सुनो। फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। समय तो क्या, सारी जीवन ही बर्बाद हो जाती है और पता भी नहीं चलता है। तो बाबा ने कहा, फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। कईयों का नुकसान होते देखा है हम। अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, इसीलिए बहुत संभाल करनी है। संग की बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है। द्वापर युग से पुकारते आए, ढूंढते आए, याद करते आए। जब से रावण का राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया है, तब तब याद किया है।
अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। हम उनके हो गए, इसीलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं है। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक बन गए। कुछ कर्मेंद्रियों से करने का नहीं रहता है। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते आए। बाबा के अभी यहाँ कोई स्थूल कुछ भी करने का नहीं है, लेकिन अंदर में स्वयं को आत्मा समझ बात को याद करना है। जहां भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। इतने पूरे भारत वर्ष में तीर्थ मंदिर आदि है। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं है। चलो घूमे भी हिम्मत करके, तो बाबा ने कहा कुछ मिलता नहीं है। वहां घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है। यहाँ तो घमसान की बात ही नहीं है। न गीत गाने न तालियां बजाने की बात है। एकांत में बैठ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते। अथाह कर्म कांड है। भक्ति का बहुत विस्तार है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहां मिलेंगे। अभी तो वैसे भी डॉक्टर भी ना बोलते भी तला हुआ नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना। अभी तो पत्ते ही खाने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी के शरीर इस प्रकार के हो गए हैं। यहाँ साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। कभी कभी खा लो तो ठीक है, लेकिन रेगुलर ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जो हमारे शरीर को नुकसान करती है। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, सर्दी, गर्मी, सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है। पानी नहीं मिलेगा और सब चीज तो ठीक चला लेंगे जैसे तैसे, लेकिन बाबा कहते पानी नहीं मिलेगा। सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। प्रकृति के पांचों तत्व भी अपना गुस्सा तो दिखाएंगे ना। हर चीज तमो प्रधान बनती है। ये सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, तो ये दुख देते हैं। तो निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बहुत है जो झट बिगड़ पड़ते हैं। किसी ने उल्टा सुल्टा कुछ किसी को सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है। कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा ये कहते कि इनको देह अभिमान है, बाहर का बहुत शो है। ये किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ जाएगा। और ऐसे रामायण कैसे बनी? मंथरा से ही बनी ना। तो ऐसे ज्ञान मार्ग में भी मंथरा का रोल अदा करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमको खुद सेफ रहना है। किसी के ऐसे संग में नहीं आना है।
और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। नींद भी फिट जाएगी। मारा माटे एम केम कीधु, तो नींद भी फिट जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे। अज्ञान काल के जो संस्कार हैं वो कभी कभी ज्ञान में भी ऐसे उद्भव हो जाते हैं जो स्वयं का तो नुकसान कर ही रहे होते हैं, लेकिन दूसरों का भी बड़ा भारी नुकसान कर देते हैं। झट पीले हो जाएंगे तो बाप कहते हैं कोई भी ऐसी वाहियात मतलब फालतू बातें नहीं सुनो। बाप कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं। बाप तो समझाने लिए ही कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो ट्रेटर बन वाहियात बातें कर जाकर एक दो को सुनाएंगे। भले ज्ञान योग वो करते रहे, क्लास में आते रहे, लेकिन बाबा कहते ऐसी बातें करने वाले अर्थात ट्रेटर है। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम हाय भगवान नहीं कह सकते। ये अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। सिर्फ बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे किसी की बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। ब्राह्मणों में सबसे बड़ा अवगुण ही नुकसान करता है। ये बात पक्की कर लो, हम आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसीलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में ये आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए ही गायन है, तो मात पिता हम बालक तेरे। वह सब संबंधों का सुख देने वाला है, उनमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले ही हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख का रास्ता बताते हैं। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे ही बाप के पास आते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो, प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है। ये आसुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं है। हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हम ये कैसे खा सकते हैं? तुमको भी राय देते हैं, ये छोड़ दो, ऐसी चीजें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। ये ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद दिन होता है। अब रात के अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं, तो फिर सुबह हो जाएगी, नई दुनिया
आ जाएगी। अपनी परीक्षा हर एक को आप ही लेनी है, अपनी चेकिंग अपने आप करनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं ना। अरे तुम अपने को देखो ना, बाप जाने या ना जाने, लेकिन स्वयं चेकिंग करेंगे तो चेंज कर सकेंगे। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे। इस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं, मार्क्स कम लेंगे, फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे, ये समझते हैं। तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है कि हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूं, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। मनुष्य की बात नहीं, हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान कोई मनुष्य की बात नहीं, लेकिन हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचयिता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसी को भी वर्षा मिल नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। सब अब सर्व रचना का सद्गति दाता एक ही रचयिता है। उसमें साधु संत आदि सब आ गए, तो सब आत्माएं है ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते हैं, पोजीशन ऊंचा नीचा तो होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते हैं, कोई को सब पांव पड़ते हैं। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनो। ऊंच भी बनना है संस्कारों में, और बहुत मीठा भी बनना है। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। हमको किसी ने अधिकार नहीं दिया किसी के ऊपर गुस्सा करने का, इसीलिए क्रोध से कभी बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बहुत बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा। अबोध बच्चे हैं ना, अनजान कहलाते हैं ना बच्चे तो। यहाँ एक युगल आते थे, अभी भी आते हैं। उनकी बच्ची बहुत छोटी थी लेकिन बहुत जबरदस्त शरारती थी। अब बाबा तो कहते मारना नहीं है, तो उसको क्या किया, उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। बहुत शरारत करती थी तो तंग आ गए उससे। तो उसने लड़की ने क्या किया, अंदर में नल खोल दिया और नाली पर कोई कपड़ा लगा दिया। तो हुआ क्या, पानी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दरवाजे में से बाहर आया, रूम में पानी आने लगा। अब वो लोग सोची क्या हो गया ये। उसको कितना कहा नल बंद कर, पर वो नहीं करती थी, छोटी थी, होगी कोई 5-6 साल की, 5-6 साल की भी नहीं, 3-4 साल की थी मुश्किल से। आखिर माँ बाप को दरवाजा खोलना पड़ा, नहीं तो घर में पानी भर जाए। ऐसे भी शरारती बच्चे होते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की भी दरकार नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं है। शिव का चित्र भी क्यों रखे, वह तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हाजिरा हजूर है ना। बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूं ना, आया है ना परम धाम छोड़ करके, फिर चित्रों की तो दरकार नहीं। मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ। कहते हैं बाप दादा को देखें। अब बाप तो है निराकार, उनको तो देख ना सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको बैठ नॉलेज देता हूँ, नहीं तो कैसे आऊं।
कृष्ण के तन में कैसे आएगा? श्री कृष्ण तो सतयुग में है, सतयुग में तो बाबा आते नहीं है। सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि अनुभवी तन चाहिए। मैं आता ही उनमें हूं जो पहले नंबर में है, वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको बहुत ज्ञान अच्छी तरह समझाया जाता है। तुम जानते हो, शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम वो हमारा नहीं, रावण की बादशाही। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधनों को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह ना सके, न वह जा सकते हैं। ड्रामा के बीच से कोई भी वापस जा ना सके। ये जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वह पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परम पिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का एक ही माशुक है। वह जिस्मानी आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है। फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह तो है एक जन्म के आशिक माशुक। तुम तो जन्म जन्मांतर के आशिक हो उस एक माशुक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बात को याद करना है। उन आशिक माशुक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता है। फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है और काम करने लग पड़ते हैं। जैसे संकल्प वैसा ही विजन दिखाई देता है। इसमें तो ऐसे नहीं है, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कोई स्थूल चित्र देखने की बात नहीं है, इसमें ही मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिला, अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा। वह भी तुम जानते हो। बाबा भ्रुकुटी में आकर के बैठते हैं, इनकी जगह भी है यहाँ, है ना, भ्रुकुटी में। आत्मा कहाँ से भी चली आती है मालूम नहीं पड़ता है। उनका मुख्य स्थान भ्रुकुटी है। बाप कहते हैं, मैं भी बिंदी हूं, इसमें आकर के बैठता हूं, तुमको पता भी नहीं पड़ता है। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, तुमको जो सुनाते हैं वो हम भी सुनते हैं। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है। देवी धर्म वाले जो होंगे वो झट समझ जाएंगे ये राजधानी स्थापन हो रही है। पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वृद्धि को पाते। यहाँ तो जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में उच्च पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। और है बहुत सहज, योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं गारंटी करता हूं, कल्प कल्प में ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। वहां पतित एक भी होता नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्कर कैसे लगाते हैं, ये भी बुद्धि में नॉलेज है। इसमें 84 का चक्कर, हमने 84 का चक्कर लगाया है, ये निश्चय है। निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं वह कुछ कम। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए, बरोबर
हमने 84 का चक्कर पूरा भोगा है। ये तो बहुत सहज समझानी है, बच्चों को समझाया जाता है। ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं, करेक्ट भी कराए। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे, स्वास्तिक बनाते थे। समझते तो कुछ भी नहीं थे कि ये क्या है, खुशी होती थी। साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। ये क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो, जो चित्र पहले बने थे वह फिर बदल कर नए नए बनाते गए, उसमें करेक्शन करते गए। अभी नए नए चित्र कल्प पहले मुआफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना भी सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझाने मिलती जाती है, रिफाइन होता जाता है ना। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था, अरे ये भी फिक्र मत करो, आगे आते थे और ही भागंती हो जाते थे तो फिर। देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है। बाबा देखो हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। पहले जो थे देखो फिर अब है भी नहीं, कई लोग चले गए बाबा का हाथ छोड़ करके, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन पास हुआ, नए नए निकलते हैं और झट सर्विस पर लग जाते हैं। पुराने इतना नहीं लगते हैं। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं, पुराने कितने तो खत्म हो गए। इसीलिए बाबा कहते हैं जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण कहा जाता है उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो गए। जो गाया हुआ है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी जांच आप ही करनी है। अपनी जांच आप ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूं, देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूं। हमारे में क्या क्या कमी है, हमारे में क्या क्या कमी है। सब दैवी गुण धारण हुए हैं, सब दैवी गुण धारण हुए हैं। अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है, आसुरी खान पान त्याग देना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी वाहियात बातें न सुननी है और न बोलनी है। ये खास हम बच्चों को अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। कोई भी वाहियात बातें न सुननी है न बोलनी है। सहनशील बनना है, सहनशील बनना है। वरदान, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए
आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे। भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे। साकार बाबा के समय की बात है ये, देखो, और आज अपना रहे हैं ना, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। और भी आगे की बात कर दी बाबा ने। उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। इसके लिए अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन: परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहजयोगी जीवन है। आपकी सहजयोगी जीवन है। आज का सोमान है, मैं सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाली हूं। मैं सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाली हूं। अव्यक्त इशारा है, डबल लाइट बनो। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद में बैठते हैं।